हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम, वर्क, पाइप एंड सिस्टम पर बेस्ड ट्रिक्स को। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक आदमी है ए और वो किसी पूरे काम को n डेज में कंप्लीट कर देता है, और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि वो एक दिन में कितना काम करता है, तो ए n डेज में पूरा काम कर देता है, तो इन वन डे ये कितना काम कर पाएगा? 1/n पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, सो पहली चीज ये हो गई। अब सेकंड चीज, मैं अगर आपसे बोलूं कि ए जो है वो एक दिन में, वन डे में 1/n पार्ट ऑफ द वर्क कर पाता है, तो बताओ कि वो पूरा काम कितने दिनों में कर देगा? तो पूरे दिन, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? पूरा काम होता है 1 डिवाइड बाय एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 1/n, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा n डेज। ठीक है, सो ये कुछ छोटी बातें थी। अब सपोज करिए कि दो लोग हैं हमारे पास, A और B। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ये जो B इंसान है ना, ये थोड़ा सुस्त है, ये थोड़ा धीरे काम करता है, और जो A है ये इसके मुकाबले दुगनी रफ्तार से काम करता है। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन में कैसे बोलेगा वो कि वर्क एफिशिएंसी जो है ए की वो बी से ट्वाइस है, ऐसा बोल देगा वो क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है? हमें मान लेना है ए बी, और यहाँ एफिशिएंसी में लिख देता हूँ। तो हम कैसे लिखेंगे कि अगर मान लें बी एक काम करता है तो ए कितना कर देगा? ट्वाइस ऑफ इट, यानी 2। तो ये एफिशिएंसीज आ गई। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज अगर मैं निकालने को बोल दूं, हमें खाली क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे रखी है, और मैं आपसे बोल दूं कि नंबर ऑफ डेज निकाल के बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं कह दूं कि ए जो है वो बी से दुगनी तेजी से काम करता है, और ए जो है वो किसी काम को n डेज में कर देता है, तो बताओ सेम काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो नंबर ऑफ डेज ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए कितने दिनों में कर पा रहा था काम को? n डेज में। डिवाइड कर देंगे बी ए की अपेक्षा कितनी स्पीड से काम कर रहा है? 1/2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2n। तो ये नंबर ऑफ डेज निकल के आ गए बी के, यानी धीमे वाले इंसान के। ठीक है, अब इसी को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे क्वेश्चन में दिया था ए और बी, और हमसे बोला था कि जो एफिशिएंसी है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी। बी अगर एक काम करता है तो ए 2 काम कर देता है। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट इनको उलट दीजिए। ए जो है वो करेगा 1 डे में, और बी जो है वो करेगा 2 डेज में। मतलब रेशो निकल के आ गया है नंबर ऑफ डेज का। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब सपोज करिए यहीं पर अगर 3 इंसान दिए होते हमें, ए बी और सी, और तीनों की एफिशिएंसी दी होती। सपोज करिए एफिशिएंसी ए बी एंड सी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं हम? तो नंबर ऑफ डेज यहाँ निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 1/a, 1/b एंड 1/c, एंड देन यहाँ पे फिर एलसीएम लेके आपको सिंप्लीफाई कर देना होगा। तो नंबर ऑफ डेज का रेशो आप निकाल सकते हो। अब सपोज करिए कि क्वेश्चन में दिया है वर्क एफिशिएंसी ए की जो है ये बी की अपेक्षा ट्वाइस है। ठीक है, एफिशिएंसी ए की जो है वो बी की अपेक्षा ट्वाइस है। ए जो है ये फिनिश कर देता है 1 डे में m पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, ए जो है ये 1 डे में m पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर देता है। तो बताओ बी एक दिन में कितना काम कर पाएगा? तो B का 1 डे का वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना है? A कितना पार्ट कर रहा है इनटू A की अपेक्षा B की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। तो m/2 पार्ट कर देगा B। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि A जो है ये किसी काम को x दिनों में कर देता है, x डेज में। ठीक है, फिर आपसे कहेगा कि B जो है उसी काम को y डेज में कर देता है। तो बताओ दोनों मिलकर A प्लस B दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो A और B का कंबाइंड टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है? A का टाइम इंटू B का टाइम अपॉन में कर देना है आपको
एक्स प्लस वाई। सो ये करने से आपको ए और बी मिलकर कितने टाइम में कर पाएंगे वो निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब सेम टाइप के क्वेश्चन में आता है 3 लोग अगर दे दिए हैं, ए जो है वो किसी काम को एक्स दिनों में कर देता है, बी जो है ये उसी काम को वाई डेज में कर देता है, और सी जो है ये उसी काम को जेड डेज में कर देता है। तो बताओ तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। तो तीनों का समय निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए का टाइम, बी का टाइम, सी का टाइम अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो इस तरह से आप तीनों कितने समय में मिलकर वो काम कर पाएंगे ये निकाल सकते हैं। अब सपोज करिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब आपको दे देगा ए और बी मिलकर किसी काम को x दिनों में करते हैं, बी और सी किसी काम को मिलकर y दिनों में करते हैं, और सी और ए उसी काम को मिलकर z दिनों में कर देते हैं। तो अब बताइए कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो अभी देखिए, जब हमने तीनों की कंबाइंड वाली ट्रिक पढ़ी थी तो अभी क्या पढ़ा था, जब हमें सिंगल टाइम दिया था, ए का टाइम दिया था x, बी का टाइम दिया था y, सी का टाइम दिया था z, तो हमने क्या किया था x y z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पर क्या दिया है, अब देखिए अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, यहाँ पर हमें कंबाइंड दिया है कि a प्लस बी मिलकर इतने दिन में करते हैं, b प्लस सी मिलकर इतने दिन में करते हैं, c प्लस ए मिलकर इतने दिन में करते हैं। अब अगर इसको मैं ऐड करूं तो क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए a 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, तो सबसे 2 कॉमन लेके मैं यहाँ लिख दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब कंबाइंड टाइम आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो जो a प्लस बी का टुगेदर टाइम आएगा वो आएगा 2x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देखते हैं। सपोज करिए आपको क्वेश्चन में देगा कि a प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिनों में कर देते हैं, फिर आपको देगा कि b अकेला उसी काम को y दिनों में कर देता है। देन पूछ लेगा कि a अकेला बताओ उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाएं तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें ध्यान में देनी है कि जब a प्लस बी मिलकर उस काम को करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे, और जब b अकेला उस काम को करेगा तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे, यानी कि यहाँ पर y जो है ये बड़ा होगा x से। ठीक है, अब इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाएं तो a अकेले का टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, टाइम ऑफ a विल बी इक्वल टू जो भी टाइम दिए ना सबको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। ठीक है, x इंटू वाई कर दिया, डिवाइड बाय, अब बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़ा कौन है y, छोटा कौन है x, ये कर दोगे तो आपका टाइम ऑफ a अकेला निकल कर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब वो दे देता है आपको कि a प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिलकर x दिनों में कर देते हैं, फिर आपको देगा कि a अकेला उस काम को y दिनों में कर देता है। देन आपसे कहेगा b अकेला उस काम को z दिनों में कर देता है। देन पूछेगा बताओ c अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। तो अगेन आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो सबसे कम दिन लगेंगे। a अकेला करेगा तो कुछ ज़्यादा दिन लगेंगे x के कंपैरिजन में, b अकेला करेगा तो भी x के कंपैरिजन में ज़्यादा दिन लग जाएंगे, है ना। तो यानी कि z बड़ा होगा x से और y भी बड़ा होगा x से, ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। ठीक, अब c अकेले का टाइम अगर हमें निकालना है, टाइम ऑफ c अलोन, तो हम क्या करेंगे, अगेन जितने भी टाइम दिए हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय सबसे ज़्यादा वाला प्रोडक्ट कौन सा आएगा, सबसे ज़्यादा वाला प्रोडक्ट। देखो x जो है वो छोटा है, ठीक है, a से, x छोटा है z से, तो और जो y और z हैं ये दोनों x से बड़े हैं, तो जब y और z का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा, तो सबसे बड़ा नंबर लिख देते हैं हम y इंटू जेड माइनस, अब इसमें से बारी बारी हमें माइनस कर देना है, तीनों का समय इंटू a का समय यानी कि yx, और माइनस कर देना है तीनों का समय इंटू b का समय यानी कि zx। ये कर देने से आपको c का जो टाइम है वो निकल कर आ जाएगा।
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, वो आपको बता देगा कि ए किसी काम को x दिनों में कर सकता है, ऐसे ही बोल देगा बी उसी काम को y दिनों में कर सकता है। बट जब रियलिटी में करने की बात आई तो ए ने सिर्फ शुरू के स्टार्टिंग के T1 डेज काम किया, ठीक है, और बी ने बाद के दिनों में T1 डेज तो ए ने काम कर लिया अकेले, अब जो बाद के दिन बचे ना T2 डेज, उसमें अकेले बी ने काम किया और काम को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन किस तरह से, पार्ट ऑफ काम जो ए ने किया प्लस पार्ट ऑफ काम जो बी ने किया इक्वल टू टोटल काम यानी कि 1, ठीक है। तो T1 नंबर ऑफ डेज जिसमें ए ने काम किया था, और ए अगर टोटल काम x दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/x, तो T1 इंटू 1/x यानी T1/x प्लस T2 डेज बी ने काम किया, अगर बी y दिनों में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/y यानी कि T2 इंटू 1/y यानी कि T2/y इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आपको बना लेनी है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एंड आप रिक्वायर्ड चीज़ को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो अब सेम सिचुएशन अगर हमें 3 लोगों में दे दी है कि ए किसी काम को x दिनों में कर सकता था, बी जो है उसी काम को y दिनों में कर देता, और सी उसी काम को z दिनों में कर देता, लेकिन जब करने की बारी आई तो ए ने जो है वो शुरुआत के T1 डेज काम किया प्लस फिर T2 डेज बी ने अकेले काम किया, फिर एंड के जो T3 डेज हैं उसमें z ने काम किया और पूरा काम खत्म हो गया। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं 3 लोगों के केस में। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि M1 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, उनको एक काम करना है W1 और वो ये काम करते हैं D1 डेज में और डेली काम करते हैं H1 घंटे, ठीक है। फिर सेम कंडीशन दूसरी तरफ है, वहां पर M2 लोग हैं, वो W2 काम करते हैं D2 डेज में और H2 घंटे डेली, ठीक है। दोनों ही जगह एफिशिएंसी सेम है, यानी सेम एनर्जी के साथ सेम स्पीड के साथ काम किया जा रहा है। तो इन दोनों केस को कंपेयर करने के लिए आपको इक्वेशन किस तरह से बनानी होगी, M1 D1 इंटू H1 मैन इंटू डेज इंटू आवर डिवाइड बाय वर्क उनका इक्वल टू होगा मैन इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन में वर्क उनका। तो इस तरह की इक्वेशन आप बना सकते हो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पर 2 केसेस आपको दे देते हैं कि इतने आदमी मिलकर इतना काम इतने दिनों में कर देते हैं, और दूसरी तरफ फिर पूछे कि इतने आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर पाएंगे। तो इस तरह की इक्वेशन आप बनाकर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं पाइप एंड सिस्टम पर बेस। तो उसमें भी यही जो हमने आदमियों वाला सिस्टम पढ़ा है कि A प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, या ए सी अकेला कितने टाइम में कर देगा, तो सेम कंडीशन पाइप के केस में भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। बस फ़र्क यह आएगा कि कहीं कहीं पे आउटलेट वाला शब्द यूज़ होगा कि कोई एक पाइप वो आउटलेट है या वो खाली कर देता है टैंक को, तो उस काम की जो एफिशिएंसी है उस या जो पार्ट ऑफ द वर्क वो कर पाता है एक दिन में, उसके लिए हम नेगेटिव साइन जो है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आगे जैसे हम करते थे कि अगर ए जो है x दिन में कर देता है काम तो एक दिन में कितना कर पाएगा 1/x, तो अगर ए जो है वो आउटलेट वाला पाइप होता तो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में -1/x, ठीक है। तो बस ये अंतर है, बाकी सारे कंसेप्ट सेम रहेंगे पाइप एंड सिस्टम के लिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है एक जिसमें बारी बारी से काम करने का मेंशन होता है कि सपोज करिए ए बी और सी ये किसी काम को अकेले अगर करते तो ये 18 दिन में ख़त्म कर देता, ये 15 दिन में ख़त्म कर देता और ये 12 दिन में ख़त्म कर देता। इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर बोलता है कि पहले दिन सिर्फ ए आता है, पहले दिन सिर्फ ए आता है
और वो काम करता है। अगले दिन सिर्फ बी आता है और वो काम करता है, और फिर तीसरे दिन सी आता है और वो काम करता है। तो ये 3 दिन का एक स्लॉट हो गया। फिर अगले दिन फिर से ए आता है, फिर अगले दिन बी आता है, फिर अगले दिन सी आता है, फिर से एक स्लॉट हो गया। ऐसे ही वो 3 के स्लॉट में काम कर रहे हैं। तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो पाएगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जब बारी बारी से काम करने का मेंशन होता है, तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/18। फिर बी का निकालेंगे 1/15, फिर सी का निकालेंगे 1/12। ठीक है, ये एक दिन के काम आ गए। अब हम निकालेंगे कि तीनों मिलकर जो पहले के 3 दिनों में काम कर पाएंगे ना। पहले दिन किसने किया, ए ने, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने। तो तीनों मिलकर शुरू के 3 दिन में कितना काम कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/18 प्लस 1/15 प्लस 1/12। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 37/180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी शुरू के 3 दिन में मिलकर 37/1/80th पार्ट जो है टोटल काम का वो कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको करना है 180 को डिवाइड करना है 37 से। ठीक है, 180 को डिवाइड करना है 37 से। तो आपको मिलेगा कि जो कोशिएंट है, कोशिएंट आएगा आपका 4, रिमाइंडर आएगा आपका 32। यानी कि पूरा पूरा तो 4 बार जा रहा है और फिर रिमाइंडर कुछ बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इसके बाद हम निकालेंगे कि वर्क डन इन फर्स्ट 3 इंटू जो कोशिएंट है ना इतने दिनों में। तो शुरू के फर्स्ट Q इंटू 3 डेज में कितना काम होगा। सो यानी कि शुरू के हम बात कर रहे हैं 12 दिनों की। ठीक है, सो शुरू के 12 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 37/180 इंटू 4 इक्वल टू 148/180 एंड सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा आपके पास 37/45। सो यानी शुरू के जो 12 दिन हैं उसमें 37/45 पार्ट काम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू के 12 दिनों के बाद कितना काम हमारा बचा रहेगा, हमारा बचा रहेगा टोटल काम अगर 1 है और 37/45 हो चुका है तो बचेगा हमारे पास 8/45 पार्ट। ठीक है, तो यानी शुरू के 12 दिनों तक अगर काम ऐसे ही चले तो 8/45 पार्ट बचा रहेगा 12 दिन के बाद। अब 13वां जो दिन है उस पर कौन आएगा, फिर से ए आएगा, है ना। अब ए कितना काम करता है, 8/45 बचा था उसमें से ए कर देगा 1/18 क्योंकि ए एक दिन में 1/18 करता है। तो अब कितना बच जाएगा 11/90। फिर 14वें दिन फिर से बी आएगा, अब काम है 11/90, बी कितना करेगा 1/15। अब कितना बचा रहेगा हमारे पास 1/18। अब 15वें दिन सी आएगा और सी जो है ये 1/12 काम करता है एक दिन में, है ना, लेकिन बचा हुआ है सिर्फ 1/18। तो सी जो है ये पूरा दिन तो काम करेगा नहीं, ये पूरे दिन का कुछ पार्ट काम करेगा। तो वो कितना पार्ट काम करेगा, तो काम कितना है 1/18। सी कितनी स्पीड से करता है 1/12। सो कितना निकल के आया हमारे पास आ गया 12/18 या फिर हम कह दें 2/3। यानी कि सी जो है ये पूरे दिन का सिर्फ 2/3 पार्ट लेगा। तो हमें कितने टोटल दिन लग गए, पूरे तो 14 दिन लग गए और 15वें दिन का 2/3 पार्ट लग गया, 14 प्लस 2/3। सो यानी कि निकल के आ गया 14 2/3 डेज टोटल हमें चाहिए ये पूरा काम 3 के स्लॉट में करने के लिए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आपसे बोलता है कि 20 लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया, उनको कोई काम 72 दिनों में ख़त्म करके देना था, 8 घंटे डेली काम करके। 24 दिनों के बाद इन 20 में से आधे जो हैं यानी 10 जो हैं ये चले जाते हैं। जो बाकी बचे 10 लोग हैं ये अगले 12 दिन के लिए काम करते हैं।
अब जो ठेकेदार है वो कुछ नए लोगों को लाता है, X लोगों को, और फिर जितने भी लोग बचे थे उन्होंने 10 घंटे डेली काम किया और टोटल काम जो प्रोजेक्ट था उसको 4 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया। तो बताओ कि ये जो ठेकेदार X लोग लाया है नए, ये कितने हैं। तो यहाँ पर आपको किस तरह से करना है वो मैं बताता हूँ। आपको देखना है कि शुरुआत में क्या था, पहली कंडीशन 20 लोग थे, 72 दिन काम करना था, 8 घंटे डेली, तो टोटल काम 1 हो जाता। तो ये जो करके प्रोडक्ट निकल के आएगा ये होगा आपका टोटल वर्क, पहली कंडीशन ये। सेकंड चीज़ आपको फोकस देनी है कि 10 लोग जो बचे थे उन्होंने अगले 12 दिन काम किया और 8 घंटे डेली काम किया, ये वो बचे हुए 10 लोग हैं। अब अगली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो 10 + X लोग हैं, यानी कि पुराने 10 और प्लस जो नए थे, इन्होंने मिलकर टोटल, इन 10 ने तो कन्फर्म 12 दिन काम किया है, बट इन 12 में से कितने दिन इन्होंने नए वालों के साथ मिलके काम किया है, ठीक है, नए वाले प्लस पुराने वालों ने ओवरऑल कितने दिन काम किया है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल देखिए जो टाइम था वो 72 था, 4 दिन पहले ही काम ख़त्म कर दिया है सबने मिलकर, तो यानी 68 ये हो गया। अब इसमें से भी माइनस हमें करना है 24, क्योंकि 24 दिन तक तो पुराने वर्करों ने ही काम किया था, तो ये हो गया कितना 44। अब इसमें से भी हम हटा देंगे वो 12 दिन जो पुराने बचे 10 वर्करों ने काम किया है, तो हो गया 32। सो यानी 32 डेज 10 + X लोगों ने काम किया है 10 घंटे डेली। तो अब हमारे पास जो मैन डेज आवर वाली इक्वेशन है उसमें हम इसको पुटअप कर देंगे। तो इक्वल टू के एक तरफ हम करेंगे 20 लोग 72 दिन 8 घंटे डेली, और दूसरी तरफ हम करेंगे शुरुआती 20 लोग इंटू 8 घंटे डेली इंटू 24 दिनों तक, फिर प्लस 10 लोग बचे थे उन्होंने 8 घंटे डेली काम किया 12 दिनों के लिए, फिर प्लस 10 + X लोग हो गए और इन्होंने 32 दिन काम किया है 10 घंटे डेली। आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास X की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स लाया था वो कितने थे। सो ये थे कुछ ट्रिक्स टाइम वर्क पाइप सिस्टम पर बेस्ड। आई होप आपको ये यूज़फुल लगी हो। अगर आप इनको यूज़ करेंगे एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।